हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आपके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के रिगार्डिंग दो अपडेट लेकर आया हूं। सबसे पहले तो अपडेट ये है कि जो आपकी थर्ड प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट है एडमिशन 2021 की, वो आपकी जारी कर दी गई है और आपकी लिंक भी देख सकते हैं, यहाँ पर शो हो रहा है। ये आपका अपडेट हुआ है और इसके साथ साथ जो भी आपकी पेमेंट है आपके यहाँ पर पे कर सकते हैं। यूजी और पीजी अलॉटमेंट कोर्स के लिए राउंड 3 है ये, राइट। इसको आप चेक जरूर कर लें और आप वेरीफाई जरूर कर लें। इसके साथ साथ आपकी रिसर्च प्रोग्राम की बात करते हैं, यानी कि एमफिल और पीएचडी के रिगार्डिंग। तो काफ़ी दिन से ये आपका डाउट्स बने हुए थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आपकी रिसर्च प्रोग्राम के लिए कब आपके इंटरव्यू होंगे, क्या डेट होगी। वो आपको मैंने अपडेट तो कर दिया था आपके कम्युनिटी टैब में, लेकिन यहाँ पर आपको वेरीफाई करा के सभी चीज़ें जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए क्या होंगे, कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, वो आपकी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्लेरिफाई करने वाला हूँ। डायरेक्ट मुद्दे पर चलते हैं और यहाँ पर आपकी जो शेड्यूल है वो आपका जारी कर दिया गया है। शेड्यूल में आप देखिए कि आपका जो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है शेड्यूल, इसमें आपके इंटरव्यू के लिए, काउंसलिंग के लिए और जो भी रिसर्च प्रोग्राम है उनके लिए आपका सीयूसेट में पार्टिसिपेट होना चाहिए, यानी कि सीयूसेट का जो फॉर्म है वो आपने फिल करना था और ये कर चुके हैं आप। और इसके बाद आपकी जो इंटरव्यू होगा वो आपका या काउंसलिंग होगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स पे हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर आपकी निकल कर आती है कि ऑफलाइन अगर हो गया तो ऑफलाइन आपके घर से दूर है तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें कि आपका ऑफलाइन हो गया तो आप ऑफलाइन भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी में विजिट करें। ये आपकी यहाँ पर रणनीति बना के आप जरूर चलें, राइट। हो सकता है आपका ऑफलाइन हो जाए तो आपको वहाँ पर आपको जाना है, तो ये भी आप ट्रेन की टिकट बुक या और जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो आप चेक जरूर कर लें, ठीक है। इसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन आपको पता है कि 18 अक्टूबर को आपका स्टार्ट हुआ था और 300 रुपये आपको पे करने थे। इसके लिए SC ST और PWD या वुमेन कैंडिडेट्स यहाँ बिल्कुल भी इनको पे नहीं करना था। 300 रुपये इनके नहीं लगने थे, यानी कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ये आते थे, राइट। इसके साथ साथ अभी भी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोई इशू नहीं, आप 10/11 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि 10 नवंबर तक, ठीक है, अभी भी समय है। और इसके साथ साथ जो भी आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी जाएगी आपकी 15 नवंबर को, यानी कि संडे के दिन। और इसके साथ साथ इसमें चेक आप नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जो भी आपके पर्सनस हैं, इसके साथ नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट, सभी की आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद इसमें से आपके जो भी सिलेक्ट करने हैं वो लिस्ट में आपके कैंडिडेट्स, उनको इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से जैसे भी इंटरव्यू होगा उसमें आपको यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी जाएगी 19 नवंबर को। और आपका इंटरव्यू कब है, और यहाँ पर 23 तारीख को, 23 नवंबर को आपका इंटरव्यू होगा मंडे के दिन। और ये आप चेक कर लें, आपका जैसे भी इंटरव्यू हो आप जरूर वहाँ पर जाएं, राइट। इसके साथ साथ 9 AM ऑनवर्ड आपकी यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं इंटरव्यू में कौन सिलेक्ट होगा वो 24/11 को आपके आ जाएंगे। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट है या वेटिंग लिस्ट आपकी सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपकी PhD के लिए आप यहाँ पर जो भी फीस का डिपॉजिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, तो वो आप 24 से 26 तक आप कर सकते हैं। और एमफिल की बात करें तो एमफिल के लिए आपका यहाँ पर 25 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा और उसकी जो लिस्ट है वो आप 25 को ही शो कर दी जाएगी, फाइनल लिस्ट, यानी कि डिस्प्ले कर दी जाएगी जो मेरिट वाइज आपकी लिस्ट। इसमें वेरिफिकेशन आपके जो होंगे 25 से लेकर 27 तक होंगे। और फिर भी आपकी कोई सीट्स वैकेंट रहती हैं तो आपकी यहाँ पर एमफिल PhD की 3/12 को आपकी लिस्ट वैकेंट सीट्स आपकी शो कर दी जाएंगी। उस पर आपकी फिर बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपके देख ली जाएंगे, राइट। ये तो आपका प्रोसीजर रहा कैसे काम होगा, राइट। आपको पता लग गया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकता है इंटरव्यू और काउंसलिंग, तो उसके लिए बी प्रिपेयर आप रहें। अभी आपके लिए इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इंस्ट्रक्शन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन जो आपकी यहाँ पर मिलती हैं रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के लिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपका जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किया था उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आपने ऑप्ट किया हुआ होना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप चेक कर लें कि उस कोर्स के लिए कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन के लिए वो भी आप फुलफिल करते हुए होने चाहिए। इसके साथ साथ सीयूसेट में 2020 में जो आपने स्कोर लिया है वो कट ऑफ आपकी जो है वो आपकी सीयूसेट में 50% आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि जर्नल कैंडिडेट के लिए 50% है। और इसके साथ साथ जो भी आपकी 5% आपकी रिलैक्सेशन मिलेगी जो भी कैंडिडेट OBC
SC ST में आपका मिलेगा या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन मिलेगा कैटेगरी में आएगा, तो उसको यहाँ पर 45% नंबर ही लेने होंगे, यानी कि 45 नंबर आपके होने चाहिए, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर CUSET के लिए आपने प्रेफरेंस रजिस्ट्रेशन के समय भी आपको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन आप ये ख्याल रखें कि चाहे वो UGC नेट क्वालिफाइड हो, JRF क्वालिफाइड हो या फिर आपका CUSET पेपर दिया हो, तो आपके 50% या आपके अगर रिलैक्सेशन है तो आपकी 45 से अबव आपके नंबर है, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें और 300 रुपये की जो फीस है वो आप फिल कर दें। अगर आप यहाँ पर जनरल कैंडिडेट हैं, SC ST में, PWD में, वुमेन कैटेगरीज में कोई भी आपकी फीस नहीं मिलती, राइट। इसके साथ साथ जो भी UGC नेट से JRF वाले कैंडिडेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड थे और आपको पता है, और इसमें जो भी आपके रजिस्ट्रेशन है वो आप जरूर कर दें। जो मोबाइल नंबर आप दें और ईमेल आईडी दें वो आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस के थ्रू दौरान आपके उन्हीं पर आपके एक्टिव होने चाहिए और उनके थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो भी आपके यहाँ पर इंटरव्यू की या फिर आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। जो भी आपके यहाँ पर ईमेल आईडी है वो आपकी किसी की नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की होनी चाहिए, ये आप कंफर्म जरूर कर दें। इसके साथ साथ एडवाइस किया जाता है जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप जो भी कंप्लीट करें, आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप फिल करें और फुलफिल भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी आपके कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनको यहाँ पर एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो ये भी आप बात ख्याल रखें। इसके साथ साथ जो भी एडमिशन आपका यहाँ पर आप लेते हैं तो उसके समय उस टाइम तक आपको एडमिशन फीस या पेमेंट आपकी, उसके साथ साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने होंगे, और अगर नहीं किए तो आपके नेक्स्ट कैंडिडेट को यहाँ पर मेरिट में आपके अलॉट कर दी जाएगी, सीट अलॉट कर दी जाएगी। जो भी आपके जो भी पोर्टल है, लॉगिन पोर्टल पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल, ये भी आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे अहम बात यह है कि जो सक्सेसफुल आपका कंप्लीशन है एडमिशन प्रोसेस में, उनको यहाँ पर जो भी एडमिशन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे या फिर जो भी आपके प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग आपके ओरिजिनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डिपार्टमेंट में जाकर आपको चेक कराने होंगे, रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डिपार्टमेंट से, ये आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट है वो आपके वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स, और इसके बाद ही आपके एडमिशन जो आपकी सेपरेट प्रोसेस होगी, क्योंकि सेपरेट प्रोसेस इस वजह से क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बॉयज़ हॉस्टल आपके अलॉट हो रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, तो वो सेपरेट प्रोसेस आपका मिलता है, वो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन आपका रूल्स देखता है। फीस की बात करें, किसी को कैंसिल करना है, किसी के नज़दीक आपका सीट अलॉट हो गई, आपको PhD में एडमिशन मिल गया, तो वहाँ पर आप फीस रिफंड करा सकते हैं और जो भी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिफंड मिल जाएगा, राइट। इसके साथ साथ जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, CUSET रिजल्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए। सबसे अहम बात PhD प्रोग्राम की ये निकल कर आती है, जो भी UGC, CSIR, नेट, स्लेट, गेट, इसके साथ साथ टीचर फेलोशिप होल्डर और MPhil आपके जो कोर्स वर्क है वो आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, राइट। पॉइंट नंबर 1। इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 50% नंबर लेकर आए हैं CUSET 2020 में और 5% रिलैक्सेशन आपके रिजर्व कैंडिडेट रिलैक्सेशन मिली हुई है, SC ST और OBC कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स, उनको 45% आपके नंबर लिए हुए होना चाहिए, उसको कंसिडर किया जाएगा। और उन पे भी कितने आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो भी आपका यहाँ पर मेंशन है कि एक सीट पर 5 पर्सन्स को अलॉट किया जाएगा, आपका इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, राइट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि जो एंट्रेंस टेस्ट के आपके थ्रू सिलेक्ट किए जाएंगे वो 1:5 किए जाएंगे, यानी कि एक सीट आपके डिपार्टमेंट में है तो उस पर 5 आपके पर्सन्स को बुलाया जाएगा, उनका इंटरव्यू होगा, ये आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो भी आपका परफॉर्मेंस है क्वालिफाइड कैंडिडेट की, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका डिपार्टमेंट, जो भी आपके डिपार्टमेंट है उसमें आपका चेक किया जाएगा कि आपका रिसर्च से इंटरेस्ट क्या है, रिसर्च एरिया क्या है, और उसमें आपके एक तरीके से रिसर्च के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। इसके साथ साथ आपके रिसर्च प्रपोजल अगर मांग लिया जाता है तो आपको वो भी सेंड करना होगा, तो वो भी आप प्रिपेयर रखें, अभी टाइम है आपके पास।
इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी आपकी यहाँ पर डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी को आपका यहाँ पर ड्यूली कंस्टिट्यूटेड आपकी देखने को मिलती है। आपको प्रेजेंट करनी होगी अपने प्रेजेंटेशन, जो भी आप काम करने वाले हैं फ्यूचर में, आपका क्या रिसर्च इंटरेस्ट है, तो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बताएंगे अपनी कमेटी को, डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी को दिखाएंगे कि मैं ये काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी रिसर्च प्रपोजल आपका मिलना आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी पीपीटी भी उस पर आप बना लें, प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये आपकी यहाँ पर होने वाला है। इसके साथ साथ जो सिलेक्शन है वो 70% तो आपका इंट्रेंस टेस्ट का वेटेज होगी, और 30% आपकी वेटेज होगी इंटरव्यू की। तो ये भी आप यहाँ पर ख्याल रखिए, राइट। इसके साथ साथ ये जो भी कैंडिडेट 50% से अबव होंगे इंटरव्यू में, उनको यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा एडमिशन के लिए, और मेरिट लिस्ट आपकी उसके बाद ही बनेगी। कैंडिडेट जो भी पीएचडी में पार्ट टाइम करने वाला है काम, तो पार्ट टाइम के लिए सबसे पहले तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं वो आपको वेरीफाई करना होगा। आपको जो भी काम कर रहे हैं वो 5 ईयर्स आपको हो गए हों तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। एमफिल के लिए भी यही प्रोसीजर है, सेम एज इट इज़, और यहाँ पर भी 1:5 ही आपके कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो ये कुछ आपकी डिटेल्स थी, इंफॉर्मेशन थी। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ये आप याद रखें कि जो भी कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड हैं उनको तो सभी को बुलाया ही जाएगा, और दूसरा जो भी एंट्रेंस टेस्ट वाले हैं उनको भी बुलाया जाएगा, लेकिन 1:5 का यहाँ पर वेटेज रहेगा। तो होप सारी चीज़ें आपकी क्लेरिफाई हो गई होंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी अपडेट आपको मिलती रहती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।